राज्य अब स्थिरता और संतुलन के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। राजा, मंत्री और सलाहकार अब किसी भी निर्णय से पहले समय और परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे थे। एक दिन सीमा से समाचार आया, पड़ोसी राज्य में विद्रोह फैल चुका था और वहां अस्थिरता बढ़ रही थी। यह सुनते ही कुछ मंत्री उत्साहित हो उठे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है। यदि अभी आक्रमण किया जाए तो बिना बड़े युद्ध के विजय मिल सकती है। सभा में धीमी बातचीत शुरू हो गई। कई लोग इस विचार से सहमत दिखे, लेकिन आचार्य चाणक्य शांत बैठे रहे। उन्होंने सामने रखे नक्शे को ध्यान से देखा और कुछ क्षण मौन में गणना करते रहे। फिर चाणक्य ने प्रश्न किया, क्या यह वास्तव में अवसर है या केवल जल्दबाजी? सभा में सन्नाटा छा गया। आर्य ने आगे बढ़कर नक्शे को देखा। उसने कहा, महाराज, यदि हम अभी सेना को आगे बढ़ाएं तो रसद अधूरी होगी और सैनिक थक जाएंगे। राजा असमंजस में पड़ गए। तभी एक गुप्तचर सभा में आया। उसने कहा, महाराज, यह विद्रोह कुछ ही दिनों में अपने आप दबने वाला है। अब सभी मंत्रियों के चेहरे गंभीर हो गए। चाणक्य बोले, जो अवसर दिखाई देता है वह हर बार सच्चा अवसर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, जो समय को पहचान लेता है वह बिना युद्ध भी सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। राजा ने निर्णय लिया और कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे। कुछ सप्ताह बीत गए। पड़ोसी राज्य और कमजोर हो गया। व्यापार मार्ग स्वयं खुल गए और बिना युद्ध राज्य को लाभ मिला। सभा के अंत में चाणक्य ने कहा, समय की प्रतीक्षा कभी भी कमजोरी नहीं होती। आर्य ने उस दिन यह सीख ली, सही निर्णय वही होता है जो सही समय पर लिया जाए। सीख, हर अवसर वास्तविक नहीं होता। समय की समझ सबसे बड़ी रणनीति है। धैर्य से लिया गया निर्णय स्थायी विजय देता है। अगर आप रोज अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।